हेलो बच्चों, और कैसे हैं। देखो, कल हमने जो है एडिशन का बनाया था वीडियो। ठीक है। आज जो है अगला चैप्टर जो है क्लास फर्स्ट का जो है ये जो सब्जेक्ट मतलब मैथ में जो है अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर का नाम है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? घटाना। ठीक है, क्या बोलते हैं? घटाना। ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ मिटा देते हैं। घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाना। ठीक है, घटाना मीन्स कम करना। एक तरीके से किसी न किसी चीज़ को कम किया जाएगा उसमें से, या फिर टेक अवे, कुछ ले लेना। ठीक है, उसमें से कुछ कम कर देना, ले लेना। ठीक है, ले लेना या सब्ट्रैक्शन कर देना, तो मतलब कोई चीज़ कम हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है। जैसे मान लो ये एक गर्ल है। ठीक है, ये गर्ल है जिसके पास कितने फ्लावर हैं? 5 फ्लावर्स हैं। ठीक है, किसके कितने फ्लावर्स हैं? 5 फ्लावर्स हैं। इसके पास एक गर्ल आई, उसने क्या किए, इस गर्ल से 2 फ्लावर्स ले लिए। कितने फ्लावर्स ले लिए? 2 फ्लावर्स ले लिए। तो अब ले लिए, हमने टेक अवे बोला, ले लेना किसी से। तो अब इस गर्ल के पास, ये जो गर्ल है अपनी, इसके पास कितने फ्लावर बचे जब इसने 2 फ्लावर ले लिए? तो ठीक है, तो जब इसने 2 फ्लावर इससे ले लिए, तो इसके पास कितने फ्लावर्स बचे? यहाँ पे देखो इसके पास कितने फ्लावर्स बचे? 3। जो इसका मतलब ये है कि जब कोई किसी से कोई चीज़ ले लेता है, तो उसके पास जो है पहले से जो चीज़ें थी उसमें से कुछ ना कुछ कम चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, या फिर टेक अवे, या फिर घटाना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पर कितने लीव्स है। ठीक है, लीव्स मीन्स होती हैं पत्तियाँ। ठीक है, यहाँ पर कितनी पत्तियाँ हैं? 4 पत्तियाँ हैं। ठीक है, अगर इसमें से मान लो 2 लीव्स चली गई, कहीं निकाल ले ली किसी ने, या फिर मान लो ये वाली, सॉरी एक मिनट गलती हो गई। ठीक है, अगर मान लो इसमें से बॉक्स में से ये 2 पत्तियाँ बाहर निकल आई हैं, तो ठीक है, तो इसमें अंदर कितनी पत्तियाँ बची? 2 पत्तियाँ बची, तो जिसमें जो कि यहाँ पे बचेंगी 2। ठीक है, तो इसको ही हमको फिल करना है कि ये 4 है, 4 में से अगर 2 ले ली तो कितनी पत्तियाँ बची? 2 पत्तियाँ बची। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो इसमें क्या है। मान लो यहाँ पे क्या है कि 2 बटरफ्लाई हैं, एक ये 3 बटरफ्लाई हैं किस पर? एक फ्लावर पर। ठीक है, तो अगर मान लो इस फ्लावर पे से तीनों बटरफ्लाई क्या हो गई? उड़ गई। ठीक है, तीनों बटरफ्लाई क्या हुई? उड़ गई। तो ये फ्लावर केवल बचा। ठीक है, अब हमको तो बात तो कर रहे हैं हम बटरफ्लाई की, तो इस पर कितनी बटरफ्लाई बची? यहाँ पर एक भी नहीं बची। तो इसका मतलब यहाँ लिखो 3 बटरफ्लाई हैं, जिसमें से 3 की 3 उड़ गई, तो इसका मतलब कितनी बटरफ्लाई बची? 0 बटरफ्लाई बची। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए ये 0 बची। ठीक है, अगर मान लो फ्लावर के बारे में बात करते तो फ्लावर एक बचता, एक ही था, तो फ्लावर तो कोई ले ही नहीं गया। ठीक है, तो वहाँ 0 फिर ले जाने में हम बोल देते। ठीक है, ऐसे करके जो भी जिस चीज़ को कंसीडर करते हैं, इसमें दिया तो है नहीं किसको कंसीडर करना है, तो जो चीज़ यहाँ से निकल के गई है हम उसको क्या किए? कंसीडर कर लिए। यहाँ पे बटरफ्लाई नहीं है, तो इसलिए बटरफ्लाई को कंसीडर कर लिए कि बटरफ्लाई निकल के गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मान लो इसके पास ये कितने ब्रश हैं? इसके पास 4 ब्रशेस हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 1 ब्रश इस गर्ल ने इसको इससे ले लिया। इस यहाँ पर देखेंगे अगर, तो इसके पास कितने ब्रश हैं? इसके पास 4 ब्रशेस हैं। ठीक है, अगर देखो छोटे करके यहाँ पे देखोगे तुम अपने बुक में, तो यहाँ पे कितने ब्रशेस दिखाई देंगे? आपको दिखाई देंगे 4 ब्रशेस। अगर देखो 3 हो तो अपने हिसाब से कर लेना। हमको इसमें ये लग रहा है कि इसमें कितने हैं? 4 ब्रशेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या फिल कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 ब्रश हैं इसके पास। अगर इसने मान लो, चलिए हम यहाँ पे 3 ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, 3 ब्रश जो है एकदम करेक्टली दिख रहे हैं हमको। एक ब्लू कलर का वैसे दिख रहा है, चलिए हम 3 ले लेते हैं। यहाँ 3 ब्रश है, अगर एक ब्रश इस गर्ल ने ले लिया तो यहाँ कितने ब्रश बचेंगे? 2। अगर मान लो आपको बुक में देखना, अगर यहाँ पे 4 हैं तो इसका मतलब इसने एक ब्रश ले लिया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है, तो वो अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, बुक से पढ़िएगा, PDF से हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा चित्र बन जाता है। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज सब्ट्रैक्शन का करो। ये पेज नंबर कितना था आपका? ये पेज नंबर है आपका 61। ठीक है, अब देखिए अगला पेज देखते हैं। सॉरी,
अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगले पेज में 61 पेज नंबर था, ये 62 पेज नंबर है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये देखिए यहाँ पे ये 62 पेज नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या 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 पूछा है। देखिए आप अपनी बुक लेके बैठिएगा, बुक से देखकर तभी पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें मान लो हमारे पास कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 जग है हमारे पास, ठीक है। मान लो हमारे पास कितनी जगह, 6। इसमें से मान लो हमारे पास ये 4 जग क्या हुए, फूट गए, ब्रोक हो गए, गिर के या कैसे भी फोड़ दिए। तो हमारे पास कितने 2 जग बचे हैं, 2 जग्स बचे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लिख लेते हैं। अगर मान लो पूरा ना है तो 6 - 4 बराबर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही माइनस करना भी होता है, या फिर जितना ये यहाँ पे नंबर दिया है इसको क्या है, ख़त्म करना है, फोड़ दो या काट दो, कुछ भी करो, तो इसको ख़त्म करके तो जो है सब्ट्रैक्शन को निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने फ्रॉक्स हैं, ये फ्रॉक्स दिए हुए हैं, फ्रॉक्स मीन्स मेंढक होता है। 1 2 3 4 5 फ्रॉक्स हैं हमारे पास। कितने फ्रॉक्स हैं, तो अगर मान लो 2 फ्रॉक्स कहाँ चले गए, वाटर में चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने फ्रॉक बचे, 3 बचे, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये 5 है तो 5 लिखा हुआ है, या 2 वाटर में अगर चले गए, मतलब चले गए कहीं ना कहीं चले गए, तो उनको चले गए तो 5 - 2 बराबर कितना बचता है, 3, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 2 अगर इसमें से चले गए तो 2 को काट दो, तो कितनी बची, 1 2 3 बची, तो उन 3 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं, ये देखिए, ये मान लो हमारे एक ट्री का एक ब्रांच है, ब्रांच में होता है शाखा, एक पेड़ की शाखा है जिस पर कितनी लीव्स लगी हुई हैं, 9 लीव्स हैं, ठीक है। अगर मान लो इसमें से 4 लीव्स जो है नीचे गिर गई, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा। अगर इसको माइनस, ये माइनस का चिन्ह होता है, अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितनी लीव्स बची, 5 लीव्स हमारे पास बची, ठीक है। अगर आगे देखते हैं, यहाँ पे मान लो 5 मैंगोज़ हैं, कितने मैंगोज़ हैं, 5। अगर मान लो उसमें से 1 मैंगो जो है इस गर्ल ने क्या किया, खा लिया, ठीक है। तो इसका मतलब बास्केट में कितने मैंगो बचे, 4, ठीक है। तो इसका मतलब 5 - 1 बराबर कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ठीक है, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही है, अगर मान लो यहाँ पर हमारे घर पे 3 कांच के गिलास हैं, ठीक है। अगर वो तीनों के तीनों फूट गए, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कितने लिखेंगे, कितने गिलास है, 3। अगर वो तीनों फूट गए तो तीनों फूट गए भाई, तीनों ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब यहाँ कितने बचे, 0। तभी यहाँ पर कुछ भी बना के नहीं दिए हैं वो, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखते हैं, देखो अगर मान लो हमारे पास गुआवा हैं, गुआवा कितने गुआवा हैं, गिन के बताओ सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है। इसमें कितने गुआवा हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने गुआवा हैं हमारे पास, 7, ठीक है। अगर मान लो हमारे 4 गुआवा कोई ले गया, ठीक है, तो इसका मतलब कितने गुआवा ले गया, 4 ले गया, तो इसका मतलब कितने बचे, 1 2 3, ठीक है। इसको 3 अगर 3 करके ऐसे करके यहाँ फिल कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कुछ टोमेटो दिए हुए हैं, टोमेटो कितने टोमेटो दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मान लो उसमें से 4 टोमेटो कोई ले गया, तो यहाँ पे कितने दिए हैं, 6, कितने ले गया कोई, 4, तो इसका मतलब कितने टोमेटो बचे, 2 बचे, 1 2, ठीक है। कितने टोमेटो बचे, 2 बचे। अब आगे देखते हैं, चलो ऐसे करके इस सॉल्व बुक को अपने को फिल करते रहो। अब देखो यहाँ पे कितने फ्लावर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर्स दिए हैं। कितने फ्लावर्स दिए हैं, 7। अब देखो इसमें से क्या हुआ कि 7 फ्लावर्स के 7 फ्लावर्स भी कोई ले गया, तो मतलब 7 के 7 भी ले गया, तो इसका मतलब यहाँ कितने फ्लावर्स बचे, 0। तो तभी यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी बुक को फिल करते रहो और कॉलेज में जाके दिखाते रहो, ठीक है। और पढ़ते भी रहो घर से पे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला पेज देखते हैं अब हम, जो अगले पेज में क्या दिया हुआ है हमको, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें क्या है कि 3 हमारे पास काव हैं, कितनी काव हैं, 3 काव हैं। 3 में से क्या हुआ, एक काव कहीं चली गई, ठीक है। 3 काव थी, एक काव कहीं चली गई, तो अब कितनी काव बची यहाँ पे ग्राउंड में, 2 काव बची, ठीक है।
तो इसी तरीके से आगे हम फुल करेंगे। मान लो हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं, यहाँ पर 4 बुक्स हैं, ठीक है, उसमें से 3 बुक्स कोई ले गया, ठीक है, तो उसके बाद 3 अगर कोई ले गया तो इसका मतलब कितनी बुक्स बचेंगी, 1 बुक्स बचेगी। इसको बुक, ऐसी बुक का चित्र जो है यहाँ पर सभी बच्चे बनाएंगे अपनी बुक में, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो हमारे पास 4 टोमेटो हैं, ठीक है, 4 टोमेटो मीन्स टमाटर होता है। अगर कोई भी एक भी टमाटो नहीं ले गया, मीन्स 4 टोमेटो है, एक भी कोई ले नहीं गया, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने टोमेटो बचे, 4 ही बचे रहेंगे जब कोई कुछ ले ही नहीं गया उसमें से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मान लो ये क्या है कि ये इसको बोलते हैं मतलब यार्न बोलते हैं, धागा, ठीक है। ये जो है यह धागा की हमारे पास 3 डिब्बियाँ हैं, ठीक है। अगर ये 3 डिब्बियाँ हैं, अगर 3 डिब्बियों में से कोई 2 डिब्बियाँ ले गया, मतलब 3 डिब्बियाँ हैं धागे की और उसमें से 2 डिब्बियाँ कोई ले गया, तो इसका मतलब कितनी डिब्बी हमारे पास बची रहेगी, 1 डिब्बी बची रहेगी, ठीक है। तो 1 यहाँ पे भर लो। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर लो, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पेज को बड़ा करना या किसी भी चीज़ को पास से करके देखना ही क्या कहलाता है, जूम कहलाता है, जूम करके देखना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का ही चैप्टर चल रहा है, उसी के बारे में बात अभी तक चल रही है, ठीक है। अगर मान लो इसमें एकदम नंबर से सिखाएंगे। मान लो हमारे पास ये क्या है, 5 सर्कल्स थे पहले, अगर इनको क्रॉस को भूल जाएं, ठीक है, तो पहले हमारे पास सही 5 सर्कल्स थे, ठीक है। तो अगर मान लो उन 5 सर्कल्स में से कोई 4 सर्कल्स को काट गया, ठीक है, तो 4 सर्कल्स को काट गया, तो इसका मतलब कितने सर्कल बचा, ए। तो मीन्स सिर्फ टोटल 5 थे, 4 को ही काट गया, इसका मतलब 1 बचा, ठीक है। इसको चाहे इस प्रकार से लिख लो या फिर इस प्रकार से लिख लो, मीन्स 5 थे, ठीक है, 5 सर्कल्स थे, 1 2 3 4 5, इसमें से क्या किया, किसी ने 4 काट दिए, 1 2 3 4, कितने बचा, 1 बचा, तो उसका 1 जो है आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखो क्या है कि मान लो हमारे पास टोटल कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 6 लिख के दे दिए। 2 अगर कोई काट गया, इन सर्कल्स में से कितने सर्कल काट गया, 2, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 1 2 3 4, कितने सर्कल बचे हमारे पास, 4। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेंगे 4। इसको सॉल्व करने के लिए देखो इससे स्टिक से कर लिया, अगर 1 2 3 4 5 6 स्टिक की नीचे जितना दिया हो उतना काट दिए, 2 काट दिए, कितनी स्टिक सही बची, 4 बची, तो उसको 4 जो है आंसर यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हमारे पास सर्कल्स हैं, 9 सर्कल्स हैं टोटल। 9 में से कोई अगर 5 सर्कल्स को काट गया तो इसका मतलब कितने बचे, तो सजे सर्किल 4 बचे, ठीक है। तो इसमें कितने भर देंगे, 4, ठीक है। इसको चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो, चाहे इससे हम बता रहे हैं ऐसे कर सकते हो। 9 हम सर्किल लाइन खींचेंगे, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 5 लाइन काट दो, 1 2 3 4 5, अब कितनी लाइन बची, देखो 4 बची, तो इसको 4 को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, जितने भी हमको क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास 4 सर्कल्स थे, 4 सर्कल में से कोई 4 सर्कल्स भी काट गया, इसका मतलब हमारे पास कितने सर्कल बचे, एक भी सर्कल नहीं बचा, तो उसको 0 को यहाँ पे हम फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगला पेज देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास कितने सर्कल हैं, हमारे पास 8 सर्कल्स यहाँ पे देखो दिए हैं, जिसमें से 3 सर्कल्स किसी ने क्या किए, काट दिए, तो इसका मतलब अब कितने सजे सर्कल बचे, 1 2 3 4 5, कितने सजे सर्कल बचे, 5, तो इसका मतलब यहाँ 5। इसको भी ऐसे स्टिक द्वारा से कर लो, 4 5 6 के बाद 7 8, ठीक है, 3 काट दो, 1 2 3, ठीक है। तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे। ऐसे करके अपनी कॉपी में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतने बड़े बड़े गोले बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर जिस प्रकार से आपको एकदम सरल तरीके से लगे उसी प्रकार से आप अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला पेज ले लेते हैं। अगले पेज को अपने को कर लो, 66 पेज नंबर है, ठीक है, पेज नंबर 66। सब्ट्रैक्ट और मैच, सब्ट्रैक्ट करके मैच करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम जूम में नहीं करेंगे क्योंकि सभी हमको देखनी है, तो हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। जूम किसी भी बड़ी चीज़ से पीछे जाना ही क्या कहलाता है, जूम आउट कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना दिया है, 3। अब 3 देखते हैं किस किस के सॉल्यूशन में आता है। अगर 9 - 5 करें तो देखो इसकी पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज न करके इसका कलर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, वाइट कर लेते हैं इसको, तो समझ में आया, ठीक है।
9 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचता है 4। 8 पहले सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 2 करो, ठीक है। इसमें देखो कैसे हमने किया, देखो 9 यहाँ पे था तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 काट दिए तो पीछे से गिनो 1 2 3 4 5, ठीक है। इतनी काट दी हमने तो कितनी बची 1 2 3 4, तो 4 हो गया आंसर। इसी तरीके से इसको करो सॉल्व, ठीक है। 8 है तो पहले 8 लाइन बनाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लाइन को काट दो तो कितनी लाइन बचेंगी 6 लाइन बचेंगी, तो ये 6 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम मान लो इसको फ्रेश कर देते हैं जिससे कि हम अगला लिख सकें, ठीक है, अगली लाइन बना सकें, ठीक है। अगला देखो 7 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें से 4 लाइंस को काट दो, 4 लाइंस को काट दोगे तो कितनी लाइन बची 3 बची, ठीक है। तो 3 लाइन को लिखने के लिए यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर में 3, ठीक है। इसको बराबर में कितना आया 6। अब इसमें से 8 को देखिए, ठीक है, 8 लाइन कीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा है। अब 8 में से 0 मतलब कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ तो एक भी नहीं हटाएंगे, एक भी जब नहीं हटाएंगे तो इसका मतलब सारे की सारी लाइनें बची रही, ठीक है, कोई लाइन हमारी नहीं कटी। तो इसमें आंसर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 5 है, अगले में कितना है 5, तो 5 लाइन करो, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 लाइन को काट दो, 3 लाइन हमने काट दी, कितनी लाइन बची 2 लाइन बची, ठीक है। तो 2 लाइन जो बची उसको वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से यहाँ लिख दो 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो 8 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 में से 3 काट दी तो कितनी देखो बची 1 2 3 4 5 बची, 5 लाइन्स हमारी यहाँ पे बच रही हैं, ठीक है। तो जब 5 लाइन्स हमारी बच रही हैं तो इसका आंसर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगले को देखो, अगले में क्या है 7 लाइन्स करनी है हमको, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से यहाँ देखिए 7 भी काट देनी है तो हमारे पास कितनी लाइन बची, एक भी लाइन बची नहीं बची, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, जब कुछ भी नहीं बचता है तो क्या बचता है 0 बचता है उस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई 0 बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको क्या है कि इधर इस तरफ के हम सभी को मिला सकते हैं। तो 4 किसका आंसर है, ठीक है, 4 किसका आंसर है, इसको पहले मिटा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 4 किसका आंसर है 4, इसको इससे मिला दो, ठीक है। और 2 किसका आंसर आया भाई, 2 किसका आंसर आया 5 माइनस 3 का, इसको इससे मिला दो, ठीक है। ऐसे करके मिला देने। 5 किसका आंसर आया 8 माइनस 3 का, ठीक है, इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो 6 किसका आंसर आया यहाँ का, तो इसको इससे मिला दो। 8 किसका आंसर आया इसका, तो इसको यहाँ मिला दो। 0 किसका आंसर आया इसका, ठीक है, तो 0 यहाँ मिला दो। 3 किसका आंसर आया था, देखो इसको मिटा देते हैं गोले को, ठीक है। 3 किसका आंसर आया था इसका 7 माइनस 4 का, तो इसको इससे मिला दो। ऐसे इस तरफ का मिलान कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हमने इसको एक तरफ को सॉल्व कर दिया है, अपनी कॉपी पे आप दूसरी तरफ को इन सभी को ऐसे ही सॉल्व करके और इनकी मैचिंग जो है आपको अपने खुद स्वयं करनी है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आती है समझ में या करना तो इसको दोबारा से अच्छे से वीडियो को देख लेना, और फिर भी अगर नहीं आती है तो कमेंट में लिख के बताना कि हमको नहीं आ रही है, तो हम इसका ज़रूर आपको पेज लगाकर या किसी भी तरीके से सॉल्यूशन ज़रूर भेजेंगे। अगर भेजते वक्त इतना ही बस ध्यान रखना है कि उसमें क्या है कि भेजते वक्त बस इतना ही ध्यान रखना है कि देखिए हम इसको साफ़ किए दे रहे हैं, साफ़ नहीं करते हैं, चलो ठीक है। कि पेज नंबर लिख देना है। पेज नंबर कहाँ से देखेंगे, देखो पेज नंबर यहाँ पे लिखा है, ये 66 पेज नंबर पर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला पेज ले लेते हैं, ये पेज तो एंड हो गया। 8 पेज नंबर इस पे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 में से कितने काटो 2 काटे, कितना बचा 2, आंसर आ गया। अब यहाँ देखो 4 1 2 3 4 में से 0 कुछ भी नहीं काटना है, आंसर कितना आया 4। 6 1 2 3 4 5 6 में से कितना काटना है 5 लाइन्स को काट दिए, कितनी लाइन बची 1 लाइन बची, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5
कितनी लाइन बची 2, 2 काटनी है तो कितनी बची 3, 3 इज द आंसर। 7 में से 7 गया तो 7 लाइन करेंगे, 7 भी काट देंगे, इसका मतलब कितना बचा 0। 8 लाइन करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 में से कितनी लाइन काट देनी है 4, तो आंसर कितना बचेगा यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना है 4 आंसर, ठीक है। ये लाइन जो है आप अपनी कॉपी पे कीजिएगा, बुक पे लाइन को ना कीजिए क्योंकि बुक जो है एकदम ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वहाँ से जो है सॉल्व करके इसमें आंसर को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 - 1, 3 लाइन को खींचे 1 2 3 1, एक लाइन को काट दीजिए, कितनी लाइनें बची 2 लाइन्स बची, यहाँ पे 2 जो है आंसर फिल कर दीजिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसी प्रकार से। देखिए 2 में से 0 गया तो यहाँ 2 था, 0 कुछ भी नहीं कटा तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 2। 9 में से 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 7 लाइन्स काट दी, 7 काट दी तो कितनी बची 2, ठीक है। 2 बची, 2 इसमें 1, इसमें से देखिए 3 है तो 1 2 3 कुछ भी नहीं काटना है तो इसका मतलब हमको 3, 0 का मीन्स होता है कुछ भी नहीं काटना है यहाँ पे, ठीक है, अगर नीचे 0 आ जाता है तो। अब देखो इसमें से क्या है 8 लाइन करेंगे, 8 भी काट देंगे, इसका मतलब क्या बचा कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बचता है तो इसका मतलब क्या बचता है 0 बचता है। यहाँ पे देखिए 6 लाइन को करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 और 4 लाइन्स को काट देना है हमको, तो कितनी लाइन बची 2 लाइन्स बची। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 को काटना है 1 2 3 4, 2 लाइन्स को अगर हम काट देंगे तो कितनी लाइन्स बची 2 लाइन्स बची, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये चैप्टर आप अपना देख पाएंगे कि ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अगले चैप्टर हम अगली वीडियो में बनाकर भेजेंगे और तब तक ऐसे इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए हम कुछ SW में भी क्वेश्चन दिए दे रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करके हमको देना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम 1 मिनट हम इसको ऊपर कर देते हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम मान लो आपको क्वेश्चन देते हैं कि 1 मिनट ये ऐसे लिख देते हैं, चलो पेन से। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि मान लो आपको 7 दिया है और यहाँ दिया है 5, ठीक है। इसको माइनस करके आपको देना है, इसको क्या करके देना है माइनस करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स में आंसर लिखना है पहले का, ठीक है। दूसरा देखो हम लेते हैं, दूसरा मान लो हमने ले लिया 8, यहाँ से 1 करना है माइनस और इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। यहाँ कितना बचता है, ठीक है। अब मान लो अगला ले लेते हैं क्वेश्चन, अगला मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया 4, ठीक है। इसमें से हम अपने 3 को माइनस करेंगे अगर तो कितना आंसर बचेगा, इसको यहाँ पर फुल करना है, ठीक है। और अगला एक क्वेश्चन, सभी बच्चों को ये आंसर सब फिल करके इनके ABCD देखो, इसको मान लो क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को A मान लो, ठीक है। इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। और D क्वेश्चन अब दे रहे हैं हम, ये 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 के क्वेश्चन के ABCD करके आंसर सबको लिख के कमेंट में भेजने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम मान लो 9 में से कितना माइनस करा रहे हैं आपसे 2 माइनस करा रहे हैं, ठीक है। 2 माइनस जब करा रहे हैं तो यहाँ पे बताना है आपको कितना आंसर बचा, ठीक है। अब आगे ले लेते हैं, अगर मान लो इस E क्वेश्चन नंबर है, कितना क्वेश्चन नंबर E, तो अगर मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 में से 4 को अगर माइनस करें तो कितना आंसर बचेगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो इन सभी के आंसर जो है आपको सॉल्व करके कमेंट में बताने हैं कि क्या क्या आंसर इन सभी क्वेश्चंस के आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सबको, 1 मिनट, ओके, ठीक है। सभी बच्चों को थैंक यू, ठीक है। सब अभी इसी तरीके से रोज़ मतलब जो वीडियो आती हैं उसको आपको तुरंत पता चल जाएगी कब वीडियो आई है। उसके लिए जो नीचे आप देख रहे होगे एक रेड कलर में जो है दिख रहा होगा आपको, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है। क्या लिखा होगा SUBSCRIBE, तो इस पर क्लिक कर देना। और जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके की कुछ बेल आइकन बन के आएगा, ठीक है। ऐसे तो इस पर ये वाला प्रॉम्प्ट बना होगा, इसको क्लिक कर देना है, जिससे क्या है कि हमारी वीडियो जैसे भी आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एकदम अपने घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके।